यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र उल्लंब बाहु, यह चिर अखंड अपनापा जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, इसको पंक्ति को दे दो। जैसा कि अब कवि ने यह आग्रह किया इस कविता में, संपूर्ण कविता में, कि एक व्यक्ति है जो इतने गुणों से संपन्न है, उस व्यक्ति को समाज में जोड़ दिया जाए जिससे कि वो समाज का और स्वयं का भला कर सके। और जैसा कि पिछले भाग में उन्होंने बताया कि वो व्यक्ति जो है समिधा के समान गुण लिए हुए है, पनडुब्बे के समान गुण लिए हुए है, मधु के समान गुण लिया हुआ है, और गौरस के समान उसमें गुण है, और उसके बाद अंकुर के समान उसमें गुण है, क्योंकि वो प्रकृति से जन्मा है और वो स्वयं से जन्मा है, वो ब्रह्मा का अंश है। तो इस तरीके से उतना गुणवान है, उसमें इतने गुण हैं कि वो व्यक्ति जो है समाज का विकास कर सकता है। आगे उन्हीं गुणों को बढ़ाते हुए कवि कहते हैं कि यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, यानी ये व्यक्ति इतना मजबूत है कि वो अपनी लघुता यानी अपने कमजोर समय में भी नहीं हारता। लघुता का मतलब होता है छोटा, यानी छोटा या फिर कमतर, यानी एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में कमतर तब महसूस करता है जब कोई बुरी परिस्थितियां हो या फिर उसका समय सही नहीं चल रहा हो। तो यहाँ पर कवि बताते हैं कि इस व्यक्ति में इतने गुण हैं, जिनमें से एक गुण ये भी है कि वो इतना, उसमें ऐसा विश्वास नहीं कि वो अपने कमज़ोर समय में कांप जाए और उसका विश्वास जो है डगमगा जाए और वो चुपचाप जो है एक कोने में जाकर बैठ जाए। तो यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांप जाए। तो ये इतना मजबूत है कि अपने कमज़ोर समय में भी कांपता नहीं है। कांपने का अर्थ डरता नहीं है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। उसके पास अनेक पीड़ा है, उसे परेशानियां हैं, उसके जीवन में भी अनेक परेशानियां हैं, लेकिन उसके पास इतने गुण हैं कि वो उन गुणों के बल पर अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है और अपनी पीड़ा को भुला सकता है या फिर उनसे उनका निवारण कर सकता है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को वो स्वयं उसी से खुद से ही जांचता है, स्वयं अपनी पीड़ा को पहचानता है और उस पीड़ा को सहन भी करता है, लेकिन अपनी पीड़ा को दूसरों तक पहुंचने नहीं देता। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुधुआते कड़वे तम में। कुत्सा का मतलब होता है निंदा, अपमान, अवज्ञा। ये सारी चीज़ें जब समाज में रहने के बाद एक वक्त पर बुरे समय के दौरान व्यक्ति को परेशान किया जाता है, उसकी निंदा करके, उसका अपमान करके, उसके अवज्ञा करके, तो वो एक धुंधुआते कड़वे तम के समान होता है, यानी एक ऐसे अंधेरे के समान होता है जो अंधेरा अपने में किसी भी व्यक्ति को खो देता है और वो कभी उजाले की तरफ बढ़ नहीं पाता। कहने का अर्थ ये है कि आम जीवन में भी आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति की अगर सिर्फ निंदा ही की जाए तो वह व्यक्ति कमज़ोर पे कमज़ोर होता चला जाता है, लेकिन वहीं दूसरे व्यक्ति की अगर छोटे से ही काम की बहुत बड़ाई कर दी जाए तो उसको प्रेरणा मिलती है और वो अपने जीवन में आगे बढ़ता जाता है। तो ये जो कुत्सा अपमान और अवज्ञा है, ये एक कड़वे तम यानी अंधकार के समान होते हैं जो जीवन में कड़वाहट लाते हैं, नकारात्मकता लगते हैं और व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से वो व्यक्ति जो गुणवान है वो इस पीड़ा को सहता है, दूसरों पर इसका असर नहीं होने देता और अपनी इस लघुता में, अपने इस कमज़ोर समय में वह उससे डरता नहीं है। वो सदा द्रवित रहता है, यानी नम दिल रखने वाला होता है, चिर जागरूक को होता है, यानी निरंतर वो जागरूक रहता है और अनुरक्त नेत्र रखता है। स्नेह से भरे उसके नेत्र हैं जिसकी आँखें जो हैं अपने स्नेह को बयां करते हैं और प्रत्येक की मदद के लिए देखते हैं
उल्लंब बाहु, उल्लंब बाहु मतलब जो बाहें फैलाए खड़े रहता है। बाहें फैलाए खड़े रहने का मतलब किसी को भी मदद देने के लिए तुरंत तैयार रहना, सदैव तैयार रहना। तो उल्लंब बाहु का मतलब खड़ी बाजुओं के साथ। यह चिर अखंड अपनापा, और वह हमेशा निरंतर ऐसे अपनेपन को लिए हुए रहता है जो अखंडनीय है, यानी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। वो इतने सारे गुणों से परिपूर्ण है। वो जिज्ञासु है, उसमें जिज्ञासा है, और जिज्ञासा के कारण वो बहुत सारी नए ज्ञान से अपने आप को बनाए रखता है। वो प्रबुद्ध है, यानी वो सचेत है, जागरूक रहता है, सदा श्रद्धामय रहता है। श्रद्धामय मतलब किसी किसी भी चीज़ में अपनी श्रद्धा को बनाए रखना, यानी अपनी विश्वास को। जिस तरीके से एक भक्त जो है अपने ईश्वर में विश्वास बनाए रखा रहता है, उसी तरीके से अगर एक व्यक्ति जो है अपने कर्म में, अपने काम में और अपने गुणों के आधार पर ये विश्वास अपने मन में बनाए रखता है कि वो सदैव जीवन में आगे बढ़ेगा, तो और अपने आप को बढ़ा कर ही रहेगा, विकास करेगा, तो ये एक श्रद्धा है। तो ये व्यक्ति ऐसा है जिसमें जिज्ञासा है, वो सचेत रहता है, हमेशा श्रद्धा से भरा रहता है। इसको भक्ति को दे दो, यानी इसकी इस भक्ति को औरों से भी जोड़ दो, जिससे कि इसकी ये भक्ति जो है दूसरों को मिल सके, और वो इस भक्ति में शामिल होकर सब के सबकी भक्ति जब एक साथ मिल जाएगी इस तरीके की, तो वो विकास के मार्ग पर हमें उन्मुख कर सकेगी। इसलिए कवि जो है ये आग्रह करता है कि इस दीप को, इस व्यक्ति को जो कि स्नेह से भरा है, यानी इतने सारे गुणों से भरा है। कौन कौन से गुणों से? यहाँ इस अंश में तो कवि ने ये गुण बताया है कि उसमें बहुत मजबूत विश्वास है, जो अपनी कमज़ोर समय में भी नहीं कांपता है, डरता है, और वो सारी पीड़ा भी स्वयं ही सहता है, और वो निंदा, अपमान और अवज्ञा के अंधेरे में भी जो है डरता नहीं है, और सदा नम दिल रहता है, सदा द्रवित, द्रवित मतलब द्रव के समान रहता है, चिर जागरूक रहता है, निरंतर जागरूक रहता है, अनुरक्त नेत्र, अपने नेत्रों में अनुरक्त यानी प्रेम और स्नेह रखता है, उल्लंब बाहु, अपनी बाजुओं को सदैव फैला कर रखता है, खड़ा करके रखता है मदद के लिए, वह चिर अखंड अपनापा, और अपनापन लिए रहता है निरंतर, जो अखंडनीय है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। वह जिज्ञासु है, सचेत है, और श्रद्धा बनी रहती है उसमें। उसकी श्रद्धा जो है इस विश्वास में है कि अपने आप को टूटने ना देना, सदैव विश्वास के साथ, मजबूती के साथ खड़े रहना कि वह एक ना एक दिन विकास के मार्ग पर उन्मुख होकर देश को, स्वयं को, समाज को जो है विकास कराएगा, और अपने हक में समाज को, स्वयं को और राष्ट्र को जो है फ़ायदा दिलवाएगा। यह दीप अकेले स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो।